तो स्वामी रामदेव ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा हो, धार्मिक आतंकवाद चल रहा हो। और दूसरी ओर जो बयान विवादों में है वो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का है, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने ये कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और उसी हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपने देखा कि अब हर ओर से प्रतिक्रिया भी हो रही है। मैं एक बार फिर तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व सांसद हैं डॉक्टर उदित राज। हमने कोशिश की थी कि वो आज चर्चा में जुड़ पाए, शायद उनका समय नहीं मिला। उन्होंने एक ट्वीट किया इसी बात को लेकर के कि हमारे देश में साधु संत जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कल को अगर दलित राष्ट्र मांगने लगे या मुसलमानिस्तान मानने लगे, उनका शब्द है ये, तो फिर देश का क्या होगा? तो ये परिपाटी ठीक नहीं है, इस किस्म की बातें नहीं उठनी चाहिए। देखो, उदित राज उसी क्रम में चल रहे हैं जिस क्रम में कांग्रेस ने प्रारंभ से ही भारत को बांटने की कोशिश की। उन्होंने भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया, उन्होंने आर और द्रविड़ में बांट दिया, और इस प्रकार के देश के मानस के बंटवारे में बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है। वही भाषा उदित राज बोल रहे हैं। और आप देखिए ना किस प्रकार से यहाँ देखो, भारत में कभी भी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कभी आप वैदिक काल से देख लीजिए, कोई भी ऐसा उदाहरण जाति व्यवस्था का नहीं था। कोई दलित शब्द नहीं था, कोई दलित शब्द था ही नहीं, कोई वंचित शब्द नहीं था, कोई हरिजन शब्द नहीं था, कोई आदिवासी शब्द नहीं था। ये शब्द भारत के बंटवारे के लिए, भारत को विभाजित करने के लिए, भारत के मन को इस प्रकार से बनाने के लिए ये कांग्रेस ने, जब से कांग्रेस ने देश में राज्य संभाला तब से इस काम को कर रही है। वही काम उदित राज कर रहे हैं। दलित के नाम पर जो बात उन्होंने की है वो उसी का उनका अगला हिस्सा है। लेकिन भारत आप कहना चाहते हैं कि देश में जाति व्यवस्था के तहत अभी दलितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ? एक वाक्य और बोल देता हूं, भारत में दलितों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता था। जब मुगल भारत में आए और मुगलों के बाद उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई, जिस प्रकार से प्रताड़ना की, वहां से यह जाति व्यवस्था और भेदभाव शुरू हुआ। उसके पहले भारत में एक भी उदाहरण नहीं। तो क्या मुगलों ने दलितों के साथ अत्याचार किया? मुगलों नहीं, यहां पर दलित थे ही नहीं। उन्होंने ये सफाई महिला उठवाना, देखो भारत में बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है ना। देश में वर्ण व्यवस्था क्या मुगलों के आने के बाद शुरू हुई है या कांग्रेस पार्टी के राज से शुरू हुई है? वर्ण व्यवस्था भारत में थी काम के आधार पर। काम क्या है, कोई आज सफाई कर रहा है, कोई करगा काट रहा है, कोई लिखा पढ़ी काम कर रहा है, लेकिन ये काम की दृष्टि से सब बराबर थे। चलिए ठीक, ये बराबर थे। ये अलग बहस हो जाएगी। हम चूंकि डॉक्टर उदित राज के ट्वीट पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, उनका कहना यह है कि इस किस्म की टेंडेंसीज को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। कि कोई ये कहे मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, कल को फिर से कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लग जाएगा, कल को कोई कहेगा कि मेरी जाति के अलग देश दे दो। मैं उसी क्रम में जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो उदित राज हैं, उदित राज कांग्रेस की मानसिकता को लेकर आगे चल रहे हैं। भारत में जो चाहे वो चारों वर्ण हमारे हैं, वो कंप्लीट हिंदू हैं और हिंदुत्व की मानसिकता ही उनके अंदर है। उसको काटने की, उसमें विषवमन करने की ये कोशिश उदित राज कर रहे हैं। और ये सफल नहीं हुई, आज से नहीं कर रहे, बहुत पहले से कर रहे हैं। ये रामलीला मैदान में भी उन्होंने शुरू किया था, 1 लाख लोग बुलाएंगे और वहां 500 लोग पहुंचे थे। तो ये उदित राज का, ये भी उसी साजिश का हिस्सा है जिससे स्वामी रामदेव ने इस बार आज उठाया। धार्मिक आतंकवाद जो टेररिज्म है, वो आप इन्होंने कहा भी हमारे साहब ने, हाँ, कि ये सारा काम चला बीबीसी से। तो बीबीसी से चलने के बाद वो धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंच गया, चंद्रशेखर तक पहुंच गया, ये उदित राज तक पहुंच गया, स्वामी मौर्य के पास पहुंच गया। ये सारा एक टूल किट गैंग ये काम कर रहा है। मैं बताता हूं, श्याम मानव जिसने धीरेन्द्र शास्त्री का विषय उठाया, वो राहुल गांधी की यात्रा में भी सम्मिलित है। वो कहता कि मैं तो निष्पक्ष हूं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में सम्मिलित व्यक्ति निष्पक्ष है। इसका मतलब एक दृष्टि से इस भारत में एक प्रकार से अंतर्द्वंद पैदा करने का ये जो काम चल रहा है, वो बीबीसी से लेकर के उदित राज तक एक कड़ियां जब जोड़ोगे तब एक ही मिलेंगी। अब क्या कहना है इस पर खलील साहब आपका? सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तिवारी जी आज ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरा देश इन पर हंस रहा होगा। आज जिस वर्ण व्यवस्था, जिस जाति व्यवस्था के पीछे हम चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हों या और दुनिया भर के ग्रंथ और दुनिया भर की किताबें लिखी गई हैं,
5000 साल से ज्यादा उन दलितों पे अत्याचार किया गया है और महाशय कह रहे हैं कि कोई अत्याचार नहीं हुआ। अरे अत्याचार आज भी हो रहा है। आज भी दलित बहुत सारी जगहों पे बिना सवर्णों की मर्जी के शादी पे अपनी घोड़ी पे भी नहीं बैठ सकता। ये सच्चाई है, रिपोर्ट होती है दिन रात। अब आते हैं हम असल मुद्दे पे कि आखिर ये जो सब खेल चल रहा है ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार और जो बीजेपी की राज्य सरकार है वो हर फ्रंट पे फेल है। हर फ्रंट पे महंगाई से कंट्रोल नहीं हुई, बेरोजगारी इनसे कंट्रोल नहीं हुई, इनसे जो सीमाएं कंट्रोल नहीं हुई, इसलिए ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब धर्म की अफीम बांट रहे हैं। अब एक सनातनी ने दूसरे सनातनी पे सवाल उठाया, लेकिन ऐसा बनाया इन्होंने, ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जैसे पता नहीं बाहर से विदेशी कौन सी ताकत है जो इनको काउंटर कर रही है। ये सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये बहुत ही लूज, बहुत ही कमजोर विकेट पर हैं। इनके पास आखिर में एक ही चीज बचती है, वो जो ये काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपनी सत्ता के लालच के लिए इस देश को नफरत की आग में मत ढकेलिए, इसे मत बांटिए। इस देश का जो संविधान बनाया है ना, उसमें भी 80-90% हिंदुओं ने बनाया है वो, और बहुत सोच समझ के बनाया है। और उस संविधान ही इस देश का धर्म है। जी, मैं उसी धर्म से ये देश चलेगा। कलीम साहब, ठीक है, सुखी रहे। लेकिन आप भी पहुंचते पहुंचते मोदी सरकार तक पहुंच गए। मैं नहीं समझ पाया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के को जिस व्यक्ति ने चुनौती दी, उसके बाद जो भी उनके इंटरव्यू वगैरह में उन्होंने बातें कही, इससे भारत सरकार का क्या लेना देना है। रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद उठे, ठीक है, आपने कहा एक सनातनी नहीं वो सवाल उठाए, वो किसी और विषय, किसी और पार्टी का था, उसमें कहां से केंद्र की सरकार या मोदी सरकार उसके अंदर शामिल हो गई। तो हर चीज को हमारे देश में अब सीधे केंद्र की सरकार से, नरेंद्र मोदी से जोड़ देना, यह भी एक अजीब सी तुकबंदी बनती जा रही है। इसका मैं जवाब दूं जी। सर आप देखिए ना, पूरी सरकार, ये वीएचपी पूरा संघ परिवार उन धीरेन्द्र शास्त्री जी को बचाने में नहीं लग गए। एक भी कोई संघ परिवार का आदमी खड़ा हुआ श्याम मानव के साथ, जबकि श्याम मानव साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं। नहीं तो वो इनकी सोच है। अरे सर, कलीम साहब देखिए, कलीम साहब ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बात उठ चुकी है पहले भी, मेरी बात को सुने आप। ये देश के अंदर बहस अब कई दिनों से चल रही है, जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी का मामला उठा है कि किसी की आस्था का सम्मान किया जाएगा या उसकी जिस भी व्यक्ति के अंदर भी कोई श्रद्धा है उसका अपमान करके हम खुश होंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो करते हैं, आप उसको चमत्कार माने ना माने, मैं उसको मानूं ना मानूं, किसी एक व्यक्ति की उनके अंदर श्रद्धा है, वो उनको मान रहा है। कोई तीसरा आके खामखा उसमें चौधरी बन रहा है, कोई खामखाई सर्टिफिकेट बांट रहा है, और उस व्यक्ति को कोई कुछ भी कहे जा रहा है। और ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया ना कहां भूत प्रेत हमारे देश में उतारे जाते हैं। बताया गया कि हमारे यहां किस किस को सेंट और संत कहा गया है, जिन्होंने देह त्यागने के बाद, मृत्यु के बाद भी चमत्कार किए, और उनको संत की उपाधि दे दी गई हमारे देश में। कोई सवाल नहीं उठाता उस पर। वो चमत्कार अपनी जगह पर है, लेकिन उसने जो शख्स ने जो उठाया सवाल, वो महाराष्ट्र जो कानून है, वो बाकायदा बीजेपी ने बनाया वो कानून। उस कानून के तहत तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई। चैलेंज किया था सर, पुलिस ने कह दिया कि उनकी सभा में कोई आपत्तिजनक बात नहीं हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।